नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में जनपद में स्केटिंग के कितने वर्ष पूर्ण होने पर मना जश्न, जिले में ऑटो चालक को क्यों मारी गई गोली और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने के प्रस्ताव पर कौन हुआ आक्रोशित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद में स्केटिंग क्लास को 7 वर्ष पूर्ण होने पर एसबी इंटर कॉलेज में स्केटिंग के जनक कहे जाने वाले मास्टर प्रदीप रावत ने इतिहास रच दिया है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक कांग्रेस के विवेक बंसल के हाथों से केक कटवाकर एक दूसरे को खिलाया गया और वहीं सभी स्केटिंग क्लास में आने वाले बच्चों को केक खिलाकर सभी को बधाई दी। इन 7 वर्षों में स्केटिंग से खेलकर बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, काफी तरह के मेडल जीतकर अलीगढ़ जनपद का नाम रोशन किया है और ये सब मास्टर प्रदीप रावत की वजह से ही हुआ है, क्योंकि स्केटिंग खेल की स्थापना कुछ ही बच्चों से शुरू की गई थी और अब उनके पास स्केटिंग क्लास के लिए काफी बच्चे हैं और काफी बच्चे सीखकर या तो क्लास चला रहे हैं या फिर स्टेट में खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक कांग्रेस विवेक बंसल ने भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी, जिसमें स्केटिंग के बच्चों सहित उनके अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में आकर भाग लिया और स्केटिंग के जनक की प्रशंसा की। देखरेख में और बल्कि इनकी पहल पर ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जनक यही हैं और इस एकेडमी ने अभूतपूर्व 7 वर्ष पूर्ण किए हैं, जिसको लेकर उसकी वर्षगांठ यहाँ मनाई गई और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है और गर्व होता है कि इस एकेडमी का जो कार्यकाल रहा है बहुत अद्वितीय रहा है। इस यहाँ के जो बच्चों जिन्होंने प्रशिक्षण लिया वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। गिनीज बुक में रिकॉर्ड में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा भाई प्रदीप रावत जी को सबसे ज़्यादा और उनके साथियों को, और जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम उनका के फलस्वरूप अपना नाम स्थापित किया स्केटिंग के क्षेत्र में। धन्यवाद। किस तरीके की केक काटेगी और क्या है? आज अलीगढ़ स्केटिंग क्लास को 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में एक बच्चों द्वारा छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। अलीगढ़ स्केटिंग के लिए बड़ा हर्ष का स्वर्णिम काल निकला है 7 वर्ष, जिसमें हमारे कई प्लेयर नेशनल पर गोल्ड ला चुके हैं। 30 बच्चे हमारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड पूरा कर चुके हैं। 60 बच्चे हमारा इंडिया बुक रिकॉर्ड पूरा कर चुके हैं और दिन पर दिन हमारी एकेडमी से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे बच्चों को या बच्चों के अभिभावकों को? हमारे अलीगढ़ स्केटिंग क्लास के बच्चे बहुत ही होनहार हैं और अपनी लगन और मेहनत से मेडल लाते हैं और जिसमें के अभिभावक पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जमालपुर स्थित नाले पर एक ऑटो चालक को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शाकिर नाम का युवक थाना क्वारसी के रामनगर का निवासी है, जिसके भाई खालिद ने बताया कि उसकी अपने ससुराली जनों से विवाद चल रहा है। आरोप है कि खालिद का भाई मोहम्मद शाकिर जब ऑटो लेकर जमालपुर से आ रहा था, तभी खालिद के 3 साले मोहसिन, राशिद और आसिफ समेत अन्य लोग वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच कुछ कहासुनी हुई और इसी दौरान गुस्से में आकर मोहम्मद शाकिर ने अपने बड़े भाई खालिद के साले को थप्पड़ मार दिया। इसी के चलते उसके साले ने तमंचा निकालकर अपने बहनोई के बड़े भाई मोहम्मद शाकिर के पीछे गोली मार दी और सभी फरार हो गए। घटना की सूचना इलाका पुलिस व परिजनों को हुई तो मौके पर से घायल को आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी और आरोपियों की तलाश जारी। मारी है सर। किसने मारी? 8 लोग हैं सर। किस बात को लेकर गोली मारी? कहाँ पर मारी? थोड़ी सी बातचीत थी बस। किस बात को लेकर? एक हाथ मार दिया, इस बात पे गोली मार दी। किसने मारी गोली? कौन है वो? नाम की नहीं मालूम, पहचान लूँगा मैं। 8 लोग हैं। कहाँ पर मारी? किस जगह पर? पीछे आगे भाग रहा था, मैं बचने की कोशिश करी थी, भागा भी खूब था पर गोली मार दी पीछे से। अच्छा, कौन सी जगह पर मारी? कहाँ, कौन सा एरिया हो? जमालपुर नाला।
विवाद किस बात को लेकर जरूर खड़ा हुआ था? पैर पर कोई पहली दुश्मनी कुछ? मेरी कोई पहली दुश्मनी नहीं है, गोली मारी है डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। मेरा नाम खालिद है। क्या हुआ था खालिद? मैं काम पर से जो आया था वहाँ पर मेरे 3 साले खड़े हुए, तो वहाँ भीड़ लगी हुई, मैं काम पे से सीधा टेम्पो में बैठ के चला गया। वहाँ पर लड़ाई सी हो रही थी, मैं लौट के आया, जब तक तो गोली फूली मार के वो तीनों भाग गए। कौन थे? मेरे साले थे मौसिम, आसिफ, राशिद। जिनकी गोली लगी वो कौन है आपके? मेरा भाई है वो, मुझसे बड़ा। किस बात को लेकर विवाद? जे मेरे ससुराली आए दिन विवाद करते हैं, घर पे आके मारपीट करते हैं, इस बात पे हुई है। कहाँ पर गोली मारी थी? जे पीछे चूतोड़ा पर मारी है, किस जगह पर गोली? ये जमालपुर नाले पे ट्रांसपोर्ट। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत जनपद के नगोला, रामपुर आदि गांव में महिला समूहों को एकत्रित कर उजाला महिला ग्राम संगठन का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री सुनीता गोस्वामी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए समूह से जुड़ना चाहिए और जो भी शासन से योजनाएं आए उनका प्रचार प्रसार कर गांव की महिलाओं को लाभ दिलाना चाहिए, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन सकेंगी और अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकेंगी। दीदी आप बताइए, आज यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन आयोजित किया गया है? ये सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं के आजीविका के लिए गांव-गांव जाकर ग्राम संगठन योजना के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। और इससे ये भी है कि महिलाएं जो हमारी घर में रहती हैं उन्हें जागरूक करने के लिए कि महिलाएं जैसे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, इसमें समूह बनाए जाते हैं 8 से 10 समूह। और मैं बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जुड़ें, जागरूक हों, और जितना बहनें जागरूक होंगी उतना हमारा देश तरक्की करेगा। दीदी आप हमें ये बताइए, यहाँ पर आज किस प्रकार का आयोजन आयोजित किया गया है? दीदी हमारे यहाँ नगोला गाँव में एक ग्राम संगठन का आयोजन किया गया है। आज उसका उद्घाटन है, जो 8 दिन से हमारी सीनियर CRP दीदी धनीपुर ब्लॉक से जमा ब्लॉक में और नगौला गांव में क्लस्टर कासमपुर में आई हुई हैं। इन्होंने एक ग्राम संगठन बनाया है, जैसे कि 5 समूह से ऊपर 10 समूहों तक एक ग्राम संगठन बनता है। उस ग्राम संगठन के जरिए ही इन महिलाओं को सारी सुविधाएं प्राप्त ब्लॉक से होती हैं, चाहे आंगनवाड़ी की हो, आंगनवाड़ी में जो भी राशन का आ रहा है इन महिलाओं को प्राप्त होगा। और जो राशन प्रधान भी मेट के लिए भी इसी में से महिला चुनी जा रही है, तो इसीलिए ये ग्राम संगठन चुना गया है। उजाला ग्राम संगठन है हमारा, उसका आज ये उद्घाटन किया गया है, उसी में सारी महिलाएं हमारी उपस्थित हुई। तो दीदी आप इन महिलाओं को कोई संदेश देना चाहेंगी? जी, संदेश इनका ये है, मैं इनसे बस मेरा यही अनुरोध है कि ये महिलाएं खुद बढ़ें और आजीविका बढ़ाएं। आजीविका बढ़ाएंगी तो ये महिला कभी किसी के ऊपर ना रहेंगी, ये खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। आप हमें ये बताइए, आज यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यहाँ पर समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनाने का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव नगोला के अंदर मतलब 7 समूहों को जोड़कर एक ग्राम संगठन बनाया गया है। ये समूहों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें आपकी सबसे पहली चीज़ जो है वो CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड, जो समूह को 1,10,000 रुपये दिया जाता है, उसकी वापसी के लिए रहता है। और बाकी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसकी एक मासिक बैठक की जाती है, उसमें सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत मुद्दे जो भी समस्याएं आती हैं उसको मतलब ये लोग अपने रजिस्टर में लिखकर उसके बाद जो है वो CLF पर लेकर जाते हैं, जिससे मतलब इनकी समस्याओं को लेकर एक ये मतलब पूरा ब्यौरा क्लस्टर में देते हैं। तो मतलब ये अपनी आजीविका के बारे में भी मुद्दा होता है और स्वास्थ्य के बारे में भी मुद्दे रहते हैं और शिक्षा को लेकर मुद्दे रहते हैं, जो अपनी मूलभूत समस्याएं भी होती हैं वो भी इसमें लिख ली जाती हैं। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का जिला पंचायत में पास हुए प्रस्ताव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जहां एक ओर भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने जिला पंचायत में पास हुए प्रस्ताव की फाइल शासन को भेजने की बात कही है, तो वहीं AMU के छात्र नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। AMU छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सूफियान ने कहा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने का प्रस्ताव शासन से पास होता है तो 2022 में भाजपा की हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी।
वहीं एएमयू छात्र संघ के निवर्तमान सचिव हुजैफा आमिर रशादी ने सरकार के खिलाफ तमाम सवाल खड़े करते हुए कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ विनाश की राजनीति कर रही है भाजपा सरकार। देखिए, ये जो भी ज़िला पंचायत की तरफ से अभी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के लिए जो प्रस्ताव हुकूमत को भेजा गया है, और इसी तरीके से आप देखिए इलाहाबाद का भी नाम बदला गया और बहुत से शहरों का नाम बदला गया। तो मैं इस पे हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात हुई थी, तो उसमें हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, और हम लोगों ने छात्रों से भी बात करी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं। तो मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस शहरों के नाम बदलने से, ज़िलों के नाम बदलने से, प्रदेश के नाम बदलने से क्या इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या जो परेशानियां हैं लोगों की, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या जो इस हिंदुस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या वो कम हो जाएगी? क्या लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी? आप देखिए कि इस हुकूमत ने अभी तक विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, और जब इस हुकूमत को काम करना था, जब कोरोना की दूसरी वेव आ रही थी, तो आप देखिए लोगों के पास ऑक्सीजन तक नहीं थी, लोगों को इलाज तक नहीं हो पा रहा था, लोगों के पास बेड मुहैया नहीं हो पा रहे थे, शमशान में लकड़ी नहीं मिल रही थी, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ये एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी देने के बजाय एक इज़्ज़त की मौत तक नहीं दे पाए। आप देखिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोज़गार पे इनका अभी तक किसी भी तरीके का कोई फोकस नहीं है। इन्होंने 2019 में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बात कही थी। अभी तक सिर्फ वो यूनिवर्सिटी कागज़ों पर है, अभी उसका ज़मीन पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसी तरीके का। आप देखिए, अगर किसी भी चीज़ को उन्हें मुल्क को आगे बढ़ाना है, तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है, तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को नौकरी दी जाए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, नेशन बिल्डिंग में उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाए। उस पर किसी तरीके का कोई भी अमल नहीं है। और उसके बाद आप देखिए इन्होंने सड़क गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, अभी तक कोई भी अभी मैं गोरखपुर गया था, मगर मैं गोरखपुर जाते जाते आप यकीन जानिए गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है। तो मैं इनके कदम की निंदा करता हूँ, और अगर हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की सियासत से, देश को तोड़ने की सियासत से अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे, तो आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन करेगी। ये 2022 की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में हम लोग उनको बताएंगे और दिखाएंगे कि इससे क्या होता है और क्या नहीं होता। इतना बड़ा हम लोग आंदोलन करने की तैयारी में हैं। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो यकीनन इस बार इनकी हुकूमत नहीं बनने देंगे हम लोग। वर्तमान में और भी सरकारों ने नाम चेंज करा है, मायावती ने भी इसका नाम चेंज किया जी। तब देखिए, याद नहीं है, आज वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की बात कर रही है जी, तो क्यों आखिरकार ऐसा? देखिए ऐसा है, मायावती ने क्या किया क्या नहीं किया, उस टाइम हम लोग न एक्टिव थे, न हम लोग इतने समझदार थे कि हमें क्या कहना चाहिए। उस टाइम जो उस वक्त के लोग थे जो अपोजिशन में मौजूद थे, मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई। आज हम लोग मौजूद हैं, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। अब उन लोगों ने क्यों नहीं समझा, किस सियासत में वो लोग फंस गए, ये मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। मगर यकीनन आज आज़ाद समाज पार्टी बनी, इससे पहले आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। आज हम लोगों की पार्टी बनी है, अभी कुछ समय हुआ है। हम लोग पूरी तरीके से इस चीज़ को स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, अलीगढ़ का नाम बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। विकास के नाम पर जो लोग वोट मांग करके आए थे, उन लोगों ने सिर्फ विनाश की राजनीति की है। सरकार ने अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो वादे किए थे, वो सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। अगले 6 महीने में प्रदेश के अंदर चुनाव हैं, तो सिर्फ असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक शगुफा छोड़ा है सरकार ने। क्या अलीगढ़ का नाम बदलने से अलीगढ़ के सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या अलीगढ़ के बहते नाले बंद हो जाएंगे? तो वो लोग जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर तमाम वादे किए थे, वो सारे वादों में नाकाम रहे, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, आवाम को बांटने के लिए, एक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरह के मुद्दों को तूल दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ की पहचान पूरी दुनिया के अंदर अगर है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है।
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में खुद एक इतिहास है और उस इतिहास को कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। ये अलीगढ़ की आवाम को सोचना चाहिए कि मौजूदा सरकार उनके जज्बात के साथ सिर्फ खेलने का काम कर रही है और इस चीज को सोचें। मैं अपील करूंगा अलीगढ़ की अमन पसंद आवाम से, वहां की खुददार आवाम से, तमाम लोगों से, इंसाफ पसंद लोगों से कि वो आगे आकर अपनी तारीख को, अपनी धरोहर को बचाएं, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको अपने बच्चों का नाम रखने से पहले भी सरकार से परमिशन लेनी होगी। और इस बात को समझने की जरूरत है कि नाम बदलने से लोगों के मसले हल नहीं होते। क्या इलाहाबाद का नाम बदलने से वहां के मसले हल हो गए? क्या वो डेवलप सिटी और स्मार्ट सिटी बन गया? क्या मुगल सराय का नाम बदलने से वहां के मसले हल हो गए? इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। और जहां तक हमारी बात है, अगर हम रामपुर की बात करें, मुस्लिम अक्सरियत शहर है, तमाम मुस्लिम एमएलए एमपीज हुए, क्या हमने कभी उस नाम को बदलने की कोई कोशिश की? देवबंद के अंदर मुस्लिम अक्सरियत है, क्या वहां के किसी एमपी एमएलए ने उस नाम को बदलने की कोशिश की? नहीं की। हमें तारीख पर एतराज नहीं है, हमने तारीख की हमेशा हिफाजत की है। इस चीज को लोगों को समझने की जरूरत है कि मौजूदा सरकार जो बड़े बड़े वादे करके हुकूमत में आई थी, वो तमाम वादों पे नाकाम हुई। वो सारे वादे खोखले साबित हुए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आने वाले चुनाव में फिर से तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे वो दोबारा सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की आवाम आने वाले चुनाव में बहुत ही सोच समझ करके वोटिंग करेगी। किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। धर्म का सहारा लेकर के अब लोग सत्ता को हासिल नहीं कर सकते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके की हजारा नहर में एक महिला ने अपनी 4 माह की अबोध बच्ची के साथ कूदकर जान देने की कोशिश की। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने खुद नहर में कूदकर महिला व उसकी बच्ची को बमुश्किल बाहर निकाला। वहीं डूबने की वजह से 4 माह की अबोध बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत के चलते बच्चों को जैन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तुम्हारा? मेरा नाम है मीनेश। मीनेश, कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ सर बड़ेपुरा से। थाना कौन सा है? धरती पे चलूंगी नहीं। थाना कौन सा है आपका? सर मैं बहुत ही गरीब नहीं हुआ, पैसे वाले, मेरा कुछ भी कर सकते हैं। वो लड़का मुझसे ये भी कह सकता है कि जबरदस्ती कर दी है, मगर ये क्या होगा? मैं लिखाऊंगी ना उसका नाम। क्यों कूदी थी आप? मैं ये करके कूदी थी सर कि मुझसे परेशान करते हैं, बहुत ही मुझे लड़ाई में बोल मारते हैं कि तू ऐसी है, मर जा, ये कर जा। कौन करता है? मोहल्ले वाले करते हैं। मुनीसा ओगे की बहू, कस्तूरी, भोंडा, मेघ सिंह, ये चारों करते हैं मेरे संग में, चारों बानू जिसका नाम है। और सर आज मैंने मेरे पति से वो बात करता था, ओके तो मैंने नंबर उतार लिया था, ठीक है, मैंने नंबर उतार के मैंने फोन किया। आज मैं बोली अब मैं धरती पे चलूँ या ना चलूँ, तुमने ना मेरे संग में ऐसा कर दिया कि तुम मेरे पे फोन मत करना, नहीं तो मैं अपनी बीवी से बोल दूंगा। अभी मैंने तू अपनी बीवी से बोलेगा, मेरी जान जा रही है, मेरे बच्चों को कौन पालेगा? अब वो लड़का भी मुझसे जबरदस्ती करता है, तो मैं कैसे धरती पे चलूँ बताओ? कूदे थे आज? कौन कूदा था गंगा जी में? मैं थी, मेरी बच्ची है 4 महीने की, 4 बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, सुबह की भूखी हूँ मैं, कल की, फिर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। इसी बात पे मुझे 2 महीने पहले अटैक पड़ी अभी, तो मेरे पति के सामने तो किसी ने नहीं किया, और जाने को 2 दिन हुए, सही उसने ये कह दिया, कहता ऐसी है। फिर 9 महीने की मेरी बच्ची पेट में थी, मुझसे ऐसे पातक लगाते हैं, और मैं ही कर देती, बलात्कार केस लगा देती। फिर क्या करते हो? थाना कौन सा है आपका? थाना दादा थाना है मेरा। गाँव कौन सा है आपका? बड़ेपुरा। तो आप अपनी बेटी को लेकर कूदे थे नहर में? बेटी को लेकर कूदी थी, मैं क्या करती, कौन पालता उसको? किसने बचाया फिर आपको? मैं क्या नाम जानती हूँ उनका? वो मेघ सिंह और आगे पैसे वाले हैं। ये कहते हैं मैंने उस पर पैसे भी लगा दिया।
मेरा लड़का था, एक तो बहुत बीमार रहता था, मैंने 3-4 लाख लगाए उसमें। जब मैंने उसका मुँह देखा मैं बर्दाश्त करते करते यहाँ तक चली आई। मैंने चलो कहने दो। मेरी 1 नार 4 लड़की हुई थी, मैंने बड़े दुख से एक लड़का देखा है। फिर भी मैंने उसमें से पैसे लगा लिए, मैक्सिंग पैसे और आगे पे लेके और उनकी आगे की मम्मी पैसे लेके। अब ये कहती है तेरा तो ऐसा होगा, तो पैसे भी देगा हमारे। बताओ मैं पैसे भी दूं और वो मेरे संग में है तो ऐसे भी करें। क्या करते हैं आपके साथ? बिहार बिजनेस करते हैं। मेरा राजवीर है, हारमपुर खुर्द। जी साहब नहर में कूदबरी पुल पर हमें वो गणेश है नहला जी भड़पड़ा भी है। फिर जी नहर में कूदबरी, फिर हम गए हम पे पैर गए, फिर जी हम यहाँ खींच के लाए। बच्ची लाई गणेश में हाथ में थे, बच्ची आगे मिला ऊपर ले जा उठा गया। फिर जाके तक खींच के मिलाओ नहर में थे। बच्ची हुई 3-4 महीने लगभग। बच्ची खतरा में सब, खतरा में। हाँ भेज दो बढ़िया। ये अपने घर से निकल के नाराज होकर आई थी वहाँ से। ये परेशान थी अपनी पारिवारिक कलह के कारण। अब वो रही कोई परेशानी इसको रही होगी अपने परिवार की वजह से। इसको प्रताड़ित किया जा रहा है इसके परिवार वालों की तरफ से। पर यहाँ हमारे लोग या पुलिस के सहयोग से इसको निकाला गया। ये अकेली डूबी, इसके साथ एक लड़की और थी 4 माह की इसकी। बच्ची की अब स्थिति यहाँ से तो नाजुक स्थिति में गई है। अब क्या पोजीशन हो हॉस्पिटल जाके पता पड़ेगा। हाँ भेज दिया और उसको भी भेज रहे हैं। हाँ पुलिस मौके पर आ गई, थाना अध्यक्ष दादों आ गए, चौकी पे हमारे जितने कांस्टेबल सब लोग लगे, हमारे गांव के लोग लगे सब। दिनेश यादव सांकरा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिनों अलीगढ़ में हुए शराब कांड के आरोपी शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस व प्रशासनिक कार्यवाही ताबड़तोड़ रूप से की जा रही है। बुधवार को इगलास तहसील क्षेत्र के गांव सातनी में शराब माफियाओं को 61 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। बता दें कि उपजिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह व क्षेत्राधिकारी इगलास अशोक कुमार सिंह ने राजस्व टीम व पुलिस फोर्स के साथ मिलकर शराब माफिया मनोज पुत्र विजेंद्र सिंह व प्रवीण पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी सातनी को ढोल नगाड़ों के साथ करीब 14 बीघा जमीन जब्तीकरण की कार्यवाही की है। वहीं 3 लाख रुपए की एफडी भी जब्त की है। गांव सातनी में शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है सर, क्या मामला सर? ये 2 प्रवीण और मनोज पुत्रगण विजेंद्र सिंह, इन लोगों की 14 बीघा जमीन कुर्क की गई। इसमें 5 खेत हैं इनके और 61 लाख की संपत्ति आज की गई है। इसमें 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने वो ज़मीन आइडेंटिफाई करके, क्योंकि इस समय वहाँ चकबंदी चल रही है और ये ज़मीन इनकी खरीदी हुई ज़मीन, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया गया चकबंदी हुआ और उस पर बाकायदे बोर्ड लगा दिया गया है। ज़मीन वैसे खाली पड़ी है इनकी, जुताई हो रखी थी तो अब वो खाली ही रहेगी और आगे फिर इसकी नीलामी की कार्रवाई होगी। उसको कुर्क करके पुलिस ने अपनी सुपुर्द में ले ली, उसकी डिटेल उस पर वो भी लगा दिया गया है, उसका बोर्ड लगा दिया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।